तो ये बात आप कभी मत भूलिएगा कि आपका गुरु कौन है, या बोलना चालू कर दीजिए। ठीक है, देखिए हम एक परंपरा बनाना चाहते हैं कि हर घर में एक गुरु पैदा हो। पहले नाम से, तो जब आप नाम लेते रहेंगे गुरुजी, तो शर्म के मारे गुरुजी अपना कर्म सुधार लेंगे। शर्म के मारे वो गुरु के लायक बन जाएंगे। बोलिए हाँ या ना? नहीं समझ रहे हैं? तो हर घर में एक गुरु हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। आप ही हो जाएंगे। हाँ, हो सकते हैं। भाई 4 आदमी आपको गुरु गुरु कहें तो आप क्या करेंगे? चोरी करने की इच्छा कहेगी, झूठ बोलने की इच्छा कहेगी? नहीं कहेगी। मन में अपने ख्याल आ जाएगा कि यार इतने लोग हमारी इज्जत करते हैं, वो क्या सोचेंगे हमको। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बस एक बार हम जब हम गलती करते रहें, उसी समय कोई टोक दे या गलती ना करने का उसी समय अगर विचार आ गया, तो गलती करने का जो समय है, अगर वो समय टल गया तो दोबारा गलती होने में बहुत लंबा समय चला जाता है। बोलिए हाँ या ना? नहीं चला जाता? चला जाता है। तो उतना समय तक आप बच गए। उस समय भी अगर कोई चीज आ गया, गलती करने से बच गए, फिर लंबा समय चला गया। आप बीच में क्या हुए? बचते चले गए। बोलिए हाँ या ना? बोलिए ना? हाँ, इसी तरीके से हमको जिंदगी को जीना है। पहला ये हो गया। चालू रखेंगे इसको कि शर्माएंगे? नहीं शर्माइए। अब अगर अपने गुरु से नहीं जमती तो उनके गुरु के गुरु को पकड़ लीजिए, और जिनका कोई नहीं है उनके लिए हम हैं, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है? हाँ, मान लीजिए बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जिनको रास्ता बता के खुद गायब हो गए होंगे, नहीं आते होंगे, तो उनकी जगह पे हम हैं। ठीक है? नहीं समझ रहे हैं? जी। हाँ, मतलब काफी लोग हैं ऐसे जो रास्ता तो आपको बता दिए, बाकी कुछ समय बाद वो क्या हुए, चाहे लालच के मारा, चाहे किसी और के कारण या किसी और के कारण वो गायब हो गए, या नहीं आते, या प्रदेश चले गए, उनके पास समय नहीं मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है। या उनका समय उतने ही समय तक था, उतने समय तक था इस रास्ते पे चलने का, या इसलिए इस रास्ते को पकड़े थे कि ताकि पकड़ के आपको इस रास्ते से अवगत करा दे। ये भी हो सकता था। मतलब वो इसलिए पकड़े थे कि इस रास्ते को आपको पकड़ा दे, और पकड़ा के उनका रोल वही तक था, उनके जीवन का रोल वही तक था। ठीक है? समझ में आया बात? तो अब आपका गुरु कौन है, ये परंपरा चलने देंगे? इसको रोकिएगा नहीं। ठीक है? नहीं रोकेंगे? नहीं रोकिए। इस परंपरा को कभी मत रोकिएगा। इस परंपरा के पीछे बहुत बड़ी हमारी चाल है और साजिश है, वो आगे समझ में आएगा। ठीक है? नहीं समझ रहे हैं? जैसे कोई नया पेड़ लाके बो दीजिए, नया पेड़, और जिस पेड़ के बारे में आप जानते नहीं हैं कि इसका फल कैसा होगा, मीठा होगा कि तीखा होगा कि बहुत खराब होगा कि बहुत अच्छा होगा, जहरीला होगा कि दवाई वाला होगा, जिस पौधे के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे? उसकी हम इज्जत करें। क्या करें? उसको संवारें, उसकी इज्जत करें। जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उस लायक बन जाएगा, तब तो पता चलेगा। नहीं? तब तो पता चलेगा। अगर तब भी नहीं पता चला तो पत्ती और लकड़ी तो मिली, हमारी मेहनत तो बेकार नहीं जाएगी। बताइए ना? और पत्ती और लकड़ी की किसको जरूरत नहीं है? बोलिए ना? लकड़ी सारे कितने लोग नहीं हैं? सभी लोग हैं, सबकी जरूरत है। मान लीजिए इसकी नहीं जरूरत, तो वो पेड़ हवा तो देगा, कुछ तो देगा। कुल मिलाकर वो आपके जीवन में अच्छा ही करेगा। ज्यादा अच्छा नहीं करेगा तो कम अच्छा करेगा, कम अच्छा नहीं करेगा तो और कम अच्छा करेगा, लेकिन अच्छा ही करेगा। बुरा तो चांस ही नहीं है, क्योंकि जब भी बुरा करेगा उसको काट देंगे। बोलिए ना? नहीं समझ रहे हैं? जब भी बुरा करेगा उसको काट देंगे, फुर्सत। ठीक है? तो उसी तरीके से जो ये गुरु का सिस्टम है, जो नियम है ना, ये आगे चल के पता चलेगा कि अब आपका गुरु कौन है। मतलब गुरु तो कौन है ये आप खोज लीजिए, जो इस रास्ते से आपको मिलाया, आपको समझाया, आपको हौसला दिया, आपको हिम्मत दिया,
आपके बारे में बात करके जिम्मेदारी लिया वो खुद, वह व्यक्ति, तभी तो आप आए। कोई तो लिया जिम्मेदारी। हाँ, आपको सबसे बड़ी बात है भरोसा दिया अपने ऊपर कि नहीं सही होगा, हम खड़े हैं आपके लिए, हम जिम्मेदार हैं। बोलिए, ऐसा किया वो, तब जाके आपको समझ में आया। तो मेन भूमिका आपके जीवन में किसकी है? उस व्यक्ति की है जो आज आपके जीवन की दवाई बची, उझाई बची, झगड़ा बची, एक्सीडेंट बचा, और वो सारा पैसा आपके जीवन का बचता हुआ चला जा रहा है। बोलिए, ठीक है। दूसरी बात ये, कितने लोग बुधवार को अपना त्योहार मान लिए हैं? एक हाथ, 2 3 4 मान लिए हैं। बुधवार को अपना त्योहार क्या है? खाना हम चाहे जो खाएं, जो रोज खाते हैं, कोई स्पेशली नहीं, ठीक है। कपड़ा चाहे जो पहने, जाना चाहे जहां जाए, बस अपने काम में एक काम और शामिल कर लेना है कि उस दिन, बुधवार के दिन, आप दुनिया में कहीं भी रहिएगा, उस दिन केवल दूसरे के बारे में सोचिएगा और दूसरे के बारे में चर्चा करिएगा, दूसरे के बारे में प्लान करिएगा कि दूसरे की जिंदगी कैसे हमारी जैसे हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? यह भी एक पेड़ ही है जो आगे समझ में आएगा, क्योंकि कल हम या हमारे बच्चे बड़े होंगे कि नहीं होंगे, या बच्चों के बच्चे बड़े होंगे कि नहीं होंगे। बच्चों को हमारे चाहिए क्या? दोस्त। बच्चों को चाहिए क्या? हमारे एक समाज। चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए ना। चाहिए दोस्त, चाहिए एक समाज, हमारे बच्चों को चाहिए, हमारे बच्चों को एक साथी। तो आपके बच्चों को जो साथी मिले वो कैसे मिले? चोर, डकैत, बेईमान? बोलिए ना। अच्छे लोग भाई, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, नहीं चाहिए? वो मिले कैसे? बुरे, चोर, डकैत, बेईमान, 420, नौटंकीबाज कैसे मिले? या आपका खाने वाले, या आपके मतलब आपके साथ रह के मुंह पे बड़ाई करके पीछे छुरा लेकर के कि मौका जब मिले आपका गला काट दे, कैसे चाहिए? जब आपके बच्चों के साथ, या बच्चों का मित्र, या आपके बच्चों का परिवार है ना, बच्चों का परिवार, बोलिए आपका तो है, बच्चों का भी परिवार बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए ना। ये हम बताए, आगे समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, आगे। जब बच्चों का परिवार बनेगा तो आपके ही जैसा आपके बच्चों का भी परिवार बने, आपके ही जैसा, बिना दुखाए, ठीक है, बिना डॉक्टर के यहां गए, बिना कुछ किए, उस सारी खुशी आपके बच्चों के परिवार में भी रहे, मौजूद रहे, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। और ये कब होगा? केवल अपना घर बचाएंगे, केवल खुद को बढ़ाएंगे, बोलिए ना। खुद को बचाने से ही आप बचे रह जाएंगे। खुद बच करके जाएंगे कहां? दूसरों को बचाना, बोलिए ना। जैसे एक डायलॉग है कि अगर अपने बच्चों को बुराई से बचाना है तो हमें पड़ोसी के बच्चों को बचाना पड़ेगा, तभी हमारा बच्चा बच सकता है। पड़ोसी का बच्चा शराबी है तो हमारा बच्चा भी अगर शराब नहीं पिया तो महक तो जरूर ले लेगा उससे, बोलिए ना। अब महक लिया तो पी भी सकता है। अगर हमारे घर में आग ना लगे तो हमें इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमारे पड़ोसी के घर में भी आग ना लगे। अगर पड़ोसी के घर में आग लगी तो हमारे घर में कोई गारंटी नहीं है कि ना लगे। पड़ोसी का बच्चा बिगड़े तो ये गारंटी नहीं है कि हमारा बचा ही रहे। बोलिए हाँ या ना? ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। तो इसलिए बुधवार के दिन ये त्योहार आपको बना लेना है कि हमें बुधवार के दिन अपने काम को करते हुए, देखिए 6 दिन आपका है ना, लीजिए 6 दिन बढ़ाइए जितना बढ़ाना है अपने आप को, जितना पैसे की कमाने की प्लानिंग करनी है,
जितना गेहूं छिटना है, जितनी रिश्तेदारी करनी है, जो भी कुछ है करना करते हैं आप सुबह से शाम तक अपने लिए। बोलिए आज तक आप किसके लिए काम किए हैं? बोलिए अब तक आप बचपन से आज तक किसके लिए काम किए हैं? अपने लिए किए। बोलिए ना, हाँ या ना? अब अपने लिए बचपन से आज तक इतनी कीमती जीवन को दे दिए, किसके लिए? अपने लिए। लेकिन क्या कर लिए अपने लिए आप? आज भी आपका वही हाल है जो कई समय पहले था, नहीं था। आज भी हम वैसी मुकाम पे हैं। तो क्या कर लिए? कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, जब हम अमीरों की क्लास ज्वाइन करते थे, एक समय था अमीरों की क्लास, तो अमीरों के गार्जियन के सिखाया जाता था कि बच्चों को जन्म देना बड़ी बात नहीं है, बच्चों को बुरे माहौल से बचा करके बच्चे के साथी को, बच्चे जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल को अच्छा देना, यह बड़ी बात है। यह अमीरों के क्लास में होती है, गरीब तक तो पैसे पहुंच ही नहीं पाती। ये सब बातें, बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? हाँ। तो जब वहां पे होता है तो अमीर लोग क्या वास्ते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है ये बाद में देखेंगे, हमारे बच्चे की संगत किस व्यक्ति के साथ है पहले उसको जांचो, अगर वो ठीक है हमारे बच्चे को जरूर ठीक रखेगा। नहीं समझ रहे? ये अमीरों की बात है। हमारी आपकी क्या बात है? अपने को पीटते रहते हैं सुबह से शाम तक, और अपने को बचा नहीं पाते। कितने लोग हैं बचा लिए इस रास्ते पे आने से पहले? कोई नहीं बचा पाया। नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए ना, नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा तरीका, ज्ञान या कहीं ना कहीं से मिला होगा। भाई धरती महावीरों से खाली नहीं है, एक से एक महापुरुष है, एक से एक ज्ञानी है जिन तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं है, अब तो पहुंचने का मौका है। नहीं पहुंच पाए या मौका नहीं मिला तो हम ही बन जाएं, हम ही अपने बच्चों को बना दें ज्ञानी से ज्ञानी, महाज्ञानी, महापुरुष। नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं? बोलिए ना, बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, और यकीन मानिए हर बच्चे बनेंगे। क्यों बनेंगे ना, हमको पता है। ये आज आपको लगता है आसान बात है, ये आसान नहीं है। देखिए क्यों बनेंगे, आप क्यों नहीं बन पाए? जानते हैं आप क्यों नहीं बन पाए? बता दें। आप इसलिए नहीं बन पाए, क्यों? जहां पे हमारा जन्म हुआ, मतलब हम सबका जहां पे जन्म हुआ, ठीक है, जन्म हुआ, जो माहौल हमें आपको मिला, या जिस परिवार में हम पले बढ़े, या जन्म देने वाले हमारे, वो कभी फुर्सत ही नहीं पाए झगड़ा से, बीमारी से, ओझाई से, भूत से, पाखंड से और पैसे कमाने से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। जो हमें संवार सके, जो हमारे ऊपर ध्यान दे सके, बोलिए हाँ, कब मिली फुर्सत? जो हमारे दिमाग के ऊपर वो पैसा खर्च कर सके, नहीं मिला समय उनको। क्यों? क्योंकि उतने दलदल में वो फंसे थे। अब बचपन से ही हम क्या किए, उनकी मदद करने में लग गए। लगे कि नहीं लगे? हम फुर्सत ही नहीं पाए कि हमें आगे क्या करना है, जीवन कैसा जीना है, कैसे खुद के जीवन को बचाना है, और जो हमारे साथ है उनके जीवन को कैसे बचाना है, इसके बारे में विचार करने का मौका ही कभी नहीं मिला। बोलिए मिला हो तो बताइए। नहीं मिला। और अगर मिला, मान लीजिए मिला, तो भाई तो मिलने के बाद हम क्या थे? तंग थे। तंगी और तंग दोनों थे। तंगी मतलब समझ रहे हैं? एक एक रुपए के लिए परेशान। सबका बचपना लगभग वैसे ही गुजरा है। बोलिए हाँ है ना? सबका बचपना लगभग वैसे ही गुजरा है। एक एक रुपए की परेशानी, पहला नंबर। दूसरा नंबर वो तो हो गई तंगी, और तंग
तंग अपने घर वालों की कंडीशन देख करके। कितने लोग हैं जो अपने घर वालों की कंडीशन देख के खुश थे? अपने घर वालों की कंडीशन देख के कितने लोग खुश थे? सब परेशान थे। तो तंग थे। जब उस तंगी और तंग का सामना से जो मौका मिला, समय बचा, इस शरीर को सुख देने में लग गए। नहीं समझ रहे? हम बचपना से बात कर रहे हैं अभी तक की। तंगी और तंग से जो समय मिला, हम शरीर को सुख देने में लगा दिए। सुख देने का मतलब, चलो यार 2-2 पैक मार लेते हैं, बहुत तंग है। बोलिए, नहीं समझ रहे? कोई साथी मिल गया उनको, थोड़ा सा सपना दिखा दिया, तब उसके पीछे लग गए। वो अपना जो समय बचा उसके पीछे लगा दिए पूरा, और हम कभी जीवन में फुर्सत नहीं पाए। बोलिए हाँ या ना? तो संवारेंगे कैसे? सुधारेंगे कैसे? कैसे बनेंगे जब वो क्वालिटी ही अपने अंदर हम नहीं ला पाए? कौन सी क्वालिटी? महापुरुष बनने की, आगे बढ़ने की। तो हम बढ़ेंगे कहां से? लेकिन अब मौका मिला है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? तंगी और तंग दोनों से आपको छुटकारा दे रहे हैं। बस इस रास्ते को पकड़िए कि तंगी और तंग से जब आप उबे नहीं रहेंगे, वैसे ही आप खुशहाल हैं, तो नशा करने की जरूरत पड़ेगी किसी को? भाई आपका हर सोचा काम हो रहा है, हर सोचा काम हो रहा है। जहां जा रहे हैं आपका कोई काम नहीं रुक रहा है। जो जरूरी है हो रहा है, और जो नहीं जरूरी अगर नहीं हुआ तो आप उसके लिए परेशान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे लिए जरूरी नहीं, इसलिए नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं सही, जाने दीजिए। बस होने नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा काम। नहीं समझ रहे? बोलिए ना। जब ऐसा आप करना चालू कर दिए या कर देंगे या कर दिए हैं, तो आगे क्या होगा आपके जीवन में? तंगी और तंग से बच गए, नशा से बच गए, फुर्सत मिल गई। क्यों करेंगे नशा? आप वैसे ही खुशहाल है ना। नशा कौन आदमी करता है, या नशा क्यों करता है? तंगी से। ठीक है, नहीं बात सही है। हाँ, नशा क्यों करता है? नहीं, नशा से होता क्या है? खुशी पाने के लिए करता है। कम से कम जितने देर नशा रहेगी उतना देर तो हम खुश रहेंगे, दुनिया बाहर न जाए। मेन मकसद यही है, हाँ या नहीं? नशा आदमी इसीलिए करता है कि जितना देर हम नशा में रहेंगे उस बवाल का टेंशन नहीं रहेगा। और जब हम बिना नशे की फुर्सत में रहेंगे या बवाल झेलना ही नहीं, तो क्यों करें नशा? हम तंगी आएगी नहीं तो क्यों करें नशा? गरीबी का दर्शन करना ही नहीं, नशा क्यों करें? दुख का दर्शन होने वाला नहीं है तो नशा क्यों करें? फिर क्या होगा? जब आप सुखी रहेंगे तो नशा आपको सूट ही नहीं करेगी। नहीं समझना? जब खुशहाल रहेंगे तो नशा सूट नहीं करती है, और जब दुखी कर रहेंगे ना, नशा बहुत सूट करती है। इसका प्रैक्टिकल आप लोग किए होंगे, हम आपको देख के सीखे हैं, मतलब दुनिया को देखकर सीखे। क्या ये बात सही है हमारी? नहीं सही है? वो क्या देती है? खुशी। बिना किए उस नशा से ज्यादा खुशहाली अगर हमारे परिवार में रहे तो क्या जरूरत है नशा करने की? हम होश में मिले अपने परिवार से, हम होश में अपने काम को करें, हम होश में सोचे जो हमें करना है। कोई जरूरी है बेहोश में ही हम सारा काम करें? जरूरत नहीं है। बोलिए ना, नहीं जरूरी? नहीं जरूरी, किसी को जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी बन तब जाता है जब हम तंग और तंगी दोनों हो जाते हैं। और इसको और सरकार जानती है, या पूरा भारत जानता है, या पूरी हर अमीर जानते हैं कि आपको अगर तंगी और तंग बना के रखेंगे तो हमारा नशा खरीदेंगे जरूर, और उस नशे को बेच करके हम मौज करेंगे। देखिए, नशा बेचने वाले मौज कर रहे हैं कि नहीं, और नशा खरीदने वाले? बोलिए ना।
कर रहे हैं कि नहीं मौज? नशा बेचने वाले और नशा करने वाले परेशान है, आया ना, बोलिए, जम के परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। कोई ऐसा घर शायद ही होगा, मतलब बीमारी तो मान लीजिए नहीं बचा, झगड़ा से भी मान लीजिए नहीं बचा, भूत से भी नहीं बचा, और उसी में एक नशा आ गया है। कोई घर होगा जो बचा होगा, नहीं तो जितने ओझाई से परेशान तो उतने नशों से परेशान है। ठीक है, तो हमें आपको करना क्या है? हर दुखों को खत्म करना है, और ये सारा दुख खत्म होगा हमारी और आपकी जो तरीका सीख रहे हैं उस तरीके से खत्म होगा। हमारी आपकी खुशहाली से खत्म होगा नशा। दुखी होकर के हम नशा को और न्योता दे सकते हैं, लेकिन दुखी होकर के नशा को छोड़ नहीं सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बोलिए, किसको बात ये बात सूट कर रही है और किसको नहीं सूट कर रही है? सूट कर रही है, समझ? सूट तभी करेगी जब ये सत्य बात होगी, असत्य होगी तो सूट नहीं करेगी। बोलिए, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है ना? देखिए, कोई कलेजा जलाना नहीं चाहता। हम बहुत परखे हैं, बहुत परखे, बहुत देखे। कोई नशा में डूबना नहीं चाहता। वो क्या होता है ना, अपने हालात से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने जेब से, अपने कर्म से, अपने झूठ से उसको ऐसा लगता है कि बस हमारी जिंदगी नशा ही है, अब इसी में डूबे रहो, छोड़ दो दुनिया। ठीक है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन जब बहुत सारे लोगों को हम छोड़ते हुए देखे हैं, अब वो उनका छूटता तब है जब उनके घर में खुशहाली आती है। पहले खुशहाली आती है, बाद में इसको खत्म कर देते हैं, अपने आप खत्म कर देते हैं। और ये भी देखे हैं कि ये आदत ऐसी है जिसको मार के, काट के, डरा करके छुड़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ खुशहाल करके ही छुड़ाया जा सकता है। बोलिए हाँ या ना? खुशहाल करके ही। ठीक है, आगे चले, बात यहां तक समझ में आया? तो बुधवार को हमारा त्योहार रहेगा यही वाला कि हम हर बुधवार को सिर्फ दूसरे के लिए काम करेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे, दूसरे के मतलब अपने जैसा दूसरे को बनाने के बारे में सोचेंगे कि जिस तरीके से हम दाना खा रहे हैं, हम खुशी से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, चल रहे हैं, उसी तरीके से हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार या कोई भी हो जाए। यह हमारा हर दिन, मतलब हर दिन का नहीं, केवल बुधवार का काम रहेगा। 6 दिन आप अपने लिए ले लीजिए, 1 दिन हमारे देश को दे दीजिए। ये आज का भी दिन आपके लिए है। नहीं, आप आते नहीं तो सीखते कैसे, और सीखते नहीं तो खुद को बदलते कैसे? नहीं समझ रहे हैं? सीखते नहीं अगर आप तो खुद को बदलते कैसे? ठीक है, तो समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, हर बुधवार को बार बार आपका गुरु कौन है जो ये रास्ता दिखाया? ये हम आपको रटाना चाहते हैं। जैसे लोगों ने राम राम रटा दिया, अब कुछ भी होता है वो कौन किया? कोई रटाया है। बोलिए, कोई रटाया है। और उसको रटने से ना पड़ोसी का दुख खत्म हो रहा है, ना आपका खत्म हो रहा है। हाँ, किसी का धंधा जोरों से चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन बाकी किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। लेकिन जो हम रटा रहे हैं, इसकी वजह से हर घर में गुरु पैदा हो जाएंगे। ये कंफर्म है, लिखित है, हर घर में पैदा हो जाएंगे। बोलिए, जब हर घर में पैदा हो जाएंगे तो उस अपने पद का लिहाज तो जरूर करेंगे, यहां ना आने के बावजूद भी लिहाज करेंगे। अगर लिहाज किए तो उनको संवरने से, खुशहाल होने से या खुशहाल रहने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, खुशहाल रहने से कोई नहीं रोक सकता। पहला ये। अब जो हम त्योहार अब तक मनाए, दीपावली मनाए, होली आने वाली है, मनाए हैं। दीपावली, होली, झुल्ला, झुल्ला में क्या बोलते हैं? सावन में क्या बोलते हैं? गुड़िया।
और क्या क्या है? ऐसी तरीके से कई त्योहार मनाए। उस त्योहार से किसका कितना फायदा हुआ? उस त्योहार से जैसे होली आ गई, तो होली जो लोग खेलते हैं उसको खेलने से कितने का फायदा हुआ और कितना हुआ और कितने का मनोरंजन मिला? किसी की आंख चली गई, किसी का दिमाग चला गया, किसी का कान चला गया, किसी का हाथ पैर चला गया, किसी का जेबें चली गई, कोई जान से मार के मौका ढूंढ लिए आ जाओ। हुआ कि नहीं? ऐसा हुआ, सबके साथ हुआ लगभग ज्यादातर। ठीक है, पटाखा जलाते हैं हम लोग, उससे किसका कितना फायदा हुआ जानते हैं? पटाखा जहां से बना, पटाखा जहां से बना, जहां से उसका मटेरियल निकला, रंग जहां से बनता है, जहां से उसका मटेरियल निकलता कहां से है? धरती से। क्या वो कम हुआ? और किसके लिए कम हुआ? फालतू उड़ाने के लिए कम हुआ? नहीं, उस धरती से, इस धरती से वो ईंधन, वो स्रोत कम हुआ हमारे देश से। किसके लिए कम हुआ? हाँ, मनोरंजन के लिए। वो मनोरंजन क्या किया हमारे साथ? नुकसान किया कि नहीं किया? बोलिए। ठीक है, अगर उसकी जगह हम इस तरीके को बना लें कि हर बुधवार के दिन हम सिर्फ अपने पड़ोसी, रिश्तेदार या मतलब अपने दूसरे के बारे में सोचेंगे, चर्चा करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि अगले का जीवन हमारे जैसा कैसे बने, अगले का जीवन हमारी तरह खुशहाल कैसा रहे, अगले का बेटा कैसे सुधरे, अगले की मां जो दुखी है वो मां कैसे खुशहाल हो। जैसे हम प्लानिंग किए तो इतना खुशहाल हुए, आप प्लानिंग करेंगे तो कितना खुशहाल होंगे? समझ में आया? नहीं आया? तो एक दिन दूसरे के लिए अगर थोड़ा थोड़ा एक दिन का समय आप देते हैं तो सोचिए हमारे देश के लिए कितना समय निकल गया। जानते हो हमारे देश के लिए ना कोई डीएम काम कर रहा है, ना एसडीएम काम कर रहा है देश को खुशहाल करने के, ना ही कोई डॉक्टर काम कर रहा है, ना ही कोई नेता काम कर रहा है, ना ही किसी ग्राम का मतलब मुखिया ना प्रधान, ना ही वो प्रधान काम कर रहा है। ठीक है, शायद कोई नहीं काम कर रहा है, बाकी एक लोग हैं बॉर्डर पे, बस वही लोग बेचारे काम करते हैं, और उसमें भी यहाँ के लोग कुछ बेईमान घुसना चालू करते हैं हमारे ख्याल से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार? और ना ही हमारे देश को बचाने का कोई धर्म काम कर रहा है कि हमारे देश में सुरक्षा या अच्छी व्यवस्था कायम रहे,